इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्काअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि रिज़वान। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का एक व तन्हा खालिक व मालिक है, और बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं कुरान करीम में तो अल्लाह के नबी के जो साथी हैं सहाबा इकराम, उनके बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह उनसे राज़ी और वो उनसे राज़ी। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके आमाल व अफ़आल का तज़किरा किया कि जिन लोगों ने जहाद किया, जिन लोगों ने हिजरत की और जिन लोगों ने उनकी नुसरत की, उनकी मदद की। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दूसरी खूबियों का बयान फरमाया कि वो मामलात में कैसे हैं। अगर हम सहाबा किराम के समाज और माशरे पर नज़र डालते हैं तो इंसानी तारीख़ में ऐसा समाज और ऐसा माशरा नज़र नहीं आएगा। उनके अंदर जो दीन पर अमल करने का जज्बा था, जो दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा था, दीन के मुकाबिल आने वाली हर चीज़ को कुर्बान कर देने का, दीन के रास्ते की हर रुकावट को अबूर कर जाने का जो जज्बा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा था, अल्लाह की रज़ा और खुशौदी वाहिद एक नुकाती ज़िंदगी का नस्बुल आइन उन लोगों का था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर जो खूबियाँ और खुसूसियात पैदा की थी, वो हुकूक को अदा करने वाले थे। अमल के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ करके और अपने आप को सबसे पहले पेश करने वाले थे। उन्हीं सहाबा किराम में से कुछ असहाब का मैं इंशाअल्लाह कुछ का तज़किरा करूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आसमान में मेरे दो वज़ीर और ज़मीन पर मेरे दो वज़ीर। आसमान में जिब्राईल और मीकाईल और ज़मीन पर अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेपनाह सलाहियत दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माना जाहिलियत ही से इनका मामला ये था कि इनके अगर ज़िंदगी पर आदमी गौर करे, ज़िंदगी का मुतालिया करे तो निचली सतह पर बैठने वाले नहीं थे। अरब में टोटल मक्कतुल मुकर्रमा में 17 लोग पढ़े लिखे थे, उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला एक थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ऐसी ज़ियारत दी थी, इल्मुल अंसाब के माहिर थे। आपके वालिद भी इसके बहुत बड़े माहिर थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो खानवादा है, 3 लोग अरब में ऐसे थे अल्लाह के नबी से पहले जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तौहीद परस्त थे। उसमें से एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामू ज़ैद बिन नुफ़ैल थे। इनके बारे में है मशहूर वाक़या है कि एक मरतबा काबतुल्लाह की पीठ लगा कर बैठे थे, कुछ लोग एक बकरी लेकर आए और ला करके उन लोगों ने जो उन लोगों का बुत था उसके सामने ज़ुबा की और उसका खून उसके ऊपर लगाया। तो ये ज़ैद बिन नुफ़ैल कहते हैं तुम लोगों का मामला बड़ा अजीब है। लोगों, बकरी अल्लाह ने पैदा की, बारिश अल्लाह ने बरसाई, घास अल्लाह ने उगाई, बकरी वो खा करके बड़ी हुई और चढ़ा रहे हो बुत के ऊपर, तुम गौर नहीं करते। जब ये जुमला सुना ज़ैद बिन नुफ़ैल का तो आपके बहनोई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के वालिद खत्ताब ने भरपूर तमाचा मारा। बड़े गुस्सोर आदमी थे ये।
और कहा अब इसके बाद अगर तूने एक लफ्ज भी कहा तो तुझको कत्ल कर लूंगा। ज़ैद बिन नुफैल उसके बाद वहां से निकल गए। तारीखी रिवायतों में यह आता है कि उनको कत्ल किया गया, लेकिन उनके आखिरी जुमले ये थे कि आसमान की तरफ हाथ उठाकर वो कह रहे थे, क्या इस दुनिया के बनाने वाले खालिक व मालिक, मैं किस तरह तेरी इबादत की जाए ये नहीं जानता, लेकिन मैं इस लोगों के बनाए हुए इस दीन और शिर्क से बेजारे का इजहार करता हूँ। ज़ैद बिन नुफैल ये हजरत सईद बिन ज़ैद के वालिद थे, और हजरत सईद जो है ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनों ही थे और आपके मामू के लड़के भी। और हजरत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, सईद बिन ज़ैद जो थे ये अशरा मुबशरा में से भी है, 10 सहाबा जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी गई है, और यह मुस्तजाबुद्दावात थे, मुस्तजाबुद्दावात जिनकी दुआ कबूल होती है। यहाँ चलते चलते एक बात कह दो, माँ बाप का फरमा बरदार भी मुस्तजाबुद्दावात होता है, और उसकी दलील दी है लोगों ने। अगर कोई शख्स माँ बाप की फरमा बरदारी करता है तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है। जैसा कि बनी इसराइल के 3 लोग गार में जाकर के बसे, तो बारिश आ रही थी, ये लोग भागकर एक गार में गए, बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ यार गार के दहाने पर रुक गया। बात ज़िम्नन में आई है तो कहता चलूं, इन लोगों ने आपस में कहा कि तीनों ऐसी नेकी याद करो जो खालिस अल्लाह के लिए तुमने की थी, और फिर उसके वसीले से दुआ मांगे। नेकी का वसीला लगाना जायज। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू। तो उसमें एक शख्स ने दुआ की, ऐ अल्लाह मैं चरवाहा, तू जानता है बकरियां चरा कर जब लौटता तो मैं सबसे पहले दूध दूने के बाद अपने वालिद और वालदा जो कि इंतहाई बूढ़े थे, यानी उसमें रहते थे, उठ बैठ नहीं सकते थे, उनको पिलाता था। एक रोज देर हो गई, जब मैं घर पहुंचा तो सो चुके थे वालिदैन। मैंने प्याला भरा और प्याला भर करके, मेरे बच्चे और बीवी भूखे थे, लेकिन मैं वालिदैन के सिराने खड़ा रहा कि कब इनकी आंख खुले और इनको मैं प्याला दूध पिलाऊं। रात भर इसी हालत में खड़ा रहा, लेकिन वो नहीं उठे। लेकिन मैं इसी हालत में खड़ा रहा, ऐ अल्लाह सिर्फ तेरी रजा और खुशनौदी के लिए तूने वालिदैन की इताअत फरमा बरदारी उनकी खिदमत का हुक्म दिया है, ये नेकी मैंने की। अगर ये नेकी रब्बुल आलमीन जो मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए की है, इस नेकी की वजह से इस मुसीबत को टाल दे। दुआ कबूल हुई और थोड़ा सा पत्थर हट गया। तो ये मुस्तजाबुद्दावात थी। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सईद बिन ज़ैद बिन नुफैल, खैर इनकी अपनी एक अलग तफसील है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है इतने ताकतवर थे कि अरब में जब मेले वगैरह लगते तो जो पहलवान सबको पछाड़ देता और उसके बाद सारे लोगों को चैलेंज जो करता, तो लोग हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाकर लाया करते, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो पा नहीं पाता था। आप शिकस्त तो कभी नहीं खाते थे। ये इस्लाम लाने से पहले का इनका हाल था। गुस्सा और जाती मामले में खुददारी इतनी बड़ी हुई थी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, गैरत और खुददारी के बाद में भी एक वाक़या मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो मेराज पर आपने इरशाद फरमाया कि उमर, मैंने एक महल देखा, उसके किनारे पर एक नहर बह रही थी और उस नहर के पास एक खातून बैठकर वजू कर रही थी। मैंने हजरत जिब्राइल से पूछा तो हजरत जिब्राइल ने कहा कि उमर का महल है, तेरी गैरत की वजह से मैं उस महल में नहीं गया। यह जुमला सुना तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे, कहते हैं अल्लाह के नबी क्या मैं आपसे गैरत करूंगा? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले जो थे इनके ऊपर बड़ा जुल्म किया जा रहा था, बड़ा जुल्म, इतना जुल्म किया जा रहा था कि 2 हिजरतें हबशा की और फिर उसके बाद मक्का की हिजरत की। इन मजालिम को रोकने के लिए, ये मजालिम जो थे इंतहाई बड़े हुए थे, मुसलमान इंतहाई कमजोर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी की रिवायत है, दुआ की अल्लाह से। दाई को ये चीज याद रखना चाहिए, अपने मददों के लिए दुआ करना चाहिए, जिसको दावत दे रहे हैं उसके लिए दुआ। और हिकमतुद दावा में यह है कि अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह अबू जहल इब्ने हिशाम और उमर इब्ने खत्ताब में जो तुझको महबूब रब्बुल आलमीन, इसको हिदायत दे और इसके जरिए इस दीन को कुव्वत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक में उस दुआ को कबूल किया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मांगा था। और दुआ के अल्फाज सुनिए, जो तुझे महबूब हो रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जो तुझे महबूब हो रब्बुल आलमीन उसको हिदायत दे और उसके जरिए इस दीन को कुव्वत। अल्लाह ताला ने इनकी, अल्लाह के नबी की दुआ कबूल की। इख्तिसार से वाकया बताऊंगा मैं, मशहूर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रोज तलवार निकाली और कहा आज मैं मामला खत्म कर दूंगा, मक्का का झगड़ा खत्म, मैं जाकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा करता हूं, कबीला बनु हाशिम मुझसे जो करे मैं निपट लूंगा। आपका कबीला बड़ा ताकतवर था अल्लाह के नबी का, इसीलिए आपके ऊपर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आपके कबीले की ताकत भी थी, बड़ा ताकतवर कबीला था कबीला बनु हाशिम, और बड़ा रोब और दबदबा था मक्का में उन लोगों का, और कबायली निजाम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, आप निकले घर से, वाकया मशहूर है। रास्ते में एक आदमी मिले साहबी, उनकी तेवर देख करके कहा उमर किधर का इरादा है, बताया। कहा पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारे बहन और बहनोई भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। वहीं से रुख मोड़ा और अपनी बहन के घर गए, फातिमा के। जब गए तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर गए और जाकर के बहन को मारना शुरू किया। बहनों के बीच में आए, उनको भी मारा, हत्ता के बहन के सर से खून बहने लगा। बड़े जज्बाती अंदाज में, उमर की बहन थी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कहा भाई भैया अगर तुम जान भी ले लो मैं ये दीन नहीं छोड़ सकती, मैं इस अकीदे को नहीं छोड़ सकती, चाहे तुम मेरी जान ले लो। जख्मी बहन आंसुओं में डूबा हुआ भाई को मुखातब करता हुआ वो जुमला तीर की तरह जाकर के लगा। कहा अच्छा जो पढ़ रहे थे वो बताओ, जो तुम पढ़ रहे थे। कहा तुम इस तरह नहीं ले सकते उसको, पहले नहा कर गुस्ल करके साफ हो जाओ। जब आपने गुस्ल किया तो वो कुरान जो कान से नहीं दिल से खिताब करने वाली किताब है, पढ़ते गए और दिल में ईमान उतरता गया। कहा क्या पढ़ करके इस्लाम में कबूल, इस्लाम में दाखिल होते हैं, क्या तरीका है। वही कलमा पढ़ा और उसके बाद वहां से निकले। फिर अब इसी हालत में चले जा रहे हैं दार अरकम, एक मकान था, मैंने इससे पहले के दर्सों में गालिबन तस्करा किया। इसमें छुप कर अल्लाह के नबी सहाबाए किराम को दीनी तरबियत दिया करते। जब आप वहां गए और आपने जाकर के दरवाजा खटखटाया, 40वें मुसलमान है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से जब झांका गया तो हजरत उमर थे रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा दरवाजा खोल, अगर किसी अच्छे इरादे से आया है तो कोई बात नहीं, वरना बुरे इरादे से आया है तो मैं उसके मुकाबले में जाऊंगा, मैं उसका मामला कर दूंगा खत्म। ये भी बड़े जरी और बहादुर थे हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला के कहने पर दरवाजा खोला गया। जब खोला गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लपक कर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को पकड़ा। जैसे ही पकड़ा और सवाल किया किस मकसद से आए हो, कहा अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने और आपकी रिसालत का इकरार करने के लिए। यह जुमला उनका कान से अदा होना था, जबान से अदा होना था। अल्लाह के नबी का कलमा शहादत पढ़ना था कि सहाबाए किराम जो छुप कर इबादत करते थे, इजहार नहीं कर सकते थे, सब ने मिलकर एक नारा लगाया। जोश बिल्कुल बदल गया, कैफियत बदल गई, उसकी आवाज अतराफ में सुनाई दी। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी से इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल क्या अल्लाह एक नहीं है? आपने इरशाद फरमाया बेशक। कहा क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है? कहा बेशक हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बाद आपने फरमाया फिर क्यों छुप करके इबादत करें, चलिए काबतुल्लाह में एलानिया इबादत करते हैं। यह इस्लामी तारीख का पहला दिन और पहला मामला है कि मुसलमानों ने पहली एलानिया इबादत हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद की।
उससे पहले कभी काबतुल्लाह में सहाबा ने खुल करके इबादत नहीं की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अमीर हमजा, इन दोनों के साथ जब सहाबा किराम दार अरकम से निकले तो 40 की तादाद थी, 2 सब में थे, एक में हजरत उमर और दूसरे में अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला। मुशरिकीन मक्का को ऐसी चोट बैठी इसकी वजह से, ऐसी एक बहुत बड़ी कुव्वत के टूट जाने का एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ी ताकत मक्का की जो है मुसलमानों की तरफ चली गई। और आप बाद में तारीख देखिए कि उहुद के मौके पर अबू सुफियान ने जब पूछा अल्लाह के नबी है तुम्हारे दरमियान, तो अल्लाह के रसूल ने कहा खामोश रहो। फिर कहा अबू बकर है, कहा खामोश रहो। फिर कहा उमर है, अल्लाह के नबी ने फिर खामोशी का कहा। तो वो कहता है चलो किस्सा पाक, न नबी न उनके दस्तबाजू। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा सुन, मैं उमर बोल रहा हूं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू बकर और अल्लाह के नबी सब खैरियत से हैं। ये मुशरिकीन मक्का का ये मामला था कि बुनियादें हैं इस्लाम की। पहली एलानिया इबादत तारीख में मिलता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जब इस्लाम कबूल किया आपने, तो आप इतने ताकतवर और जरी थे कि आपने तलाश किया एक आदमी को जो पेट का बड़ा हल्का था, बात इसके पेट में रुकती नहीं थी। उसके घर गए और जाकर के कहा कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। वो निकला और सबको खबर देना शुरू किया। उसके बाद कहते हैं कि मैंने ख्याल किया कि अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। कहा अबू जहल, दिमाग में आया, उसके घर गए। लोग इस्लाम कबूल करते थे तो छुप जाया करते थे, ये वो दौर था। ये गए और उसको जाकर कहते हैं सुन, मैं अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता हूं। उसने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया, कोई कार्रवाई की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सामने जो साथ खड़ी थी वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। उसके बाद रिवायतों में आता है हैरत अंगेज बात, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ लोग जमा होना शुरू हुए। पूरा मक्का हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ खड़ा हो गया। पूरा आप बिल्कुल अकेले आधे दिन तक के मक्का के लोगों से लड़ते रहे। रवायतों में मौजूद है कि अगर बुलंदी से कोई देखता तो ऐसा महसूस होता था एक काली चादर, यार लोगों की तादाद इतनी कसीर थी। आधा दिन लड़ने के बाद तन्हा थक कर बैठ गए और उसके बाद कहा तुम्हें जो करना है कर लो, मैं इस्लाम से नहीं फिरूंगा। और उसके बाद कहते हैं अबू जहल से सुन, अगर 300 साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो, 300, एक में से तुम में कोई अरब में नहीं रह सकेगा, जजीरतुल अरब के बाहर कर दूंगा। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु 300 साथी से हुआ अगर हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इससे पहले मुशरिकीन मक्का हमको मारते थे, हम मार खाते थे, लेकिन उसके बाद जिसने हमको मारा पलट कर हमने उसको मारा। फिर मामला एक तरफा नहीं था। उमर के कबूल इस्लाम के बाद अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांगा था उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी फजीलत के लिए यही एक चीज काफी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िहानत, आपकी इस्लामी गैरत व हमीयत, इस्लाम के ऊपर आपका अमल, सब मुस्तकिल एक बाब है। आपकी बहादुरी के सिर्फ एक दो वाकयात बता दूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत के लिए जब निकले तो दीगर तमाम लोगों से बिल्कुल अलग अंदाज में निकले। आपने पहले काबतुल्लाह का तवाफ किया और उसके बाद मुशरिकीन मक्का की मजलिस बैठी हुई थी, जाकर के खड़े हुए और कहा सुनो, मैं मक्का से मदीना की तरफ जा रहा हूं। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी माँ उस पर रोए, उसके बच्चे यतीम हो और उसकी बीवी बेवा, मदीना के बाहर फला मैदान में मैं इंतजार कर रहा हूं। तुमको अगर तुम्हारी माओ ने न चला है तो उमर का रास्ता रोक लो। बिल्कुल अनोखा अंदाज, अलग अंदाज, खड़े हो गए वहां जाकर। कुछ साहबा इकराम 2-3 और आए, उसके साथ 3 साहबा के साथ आपने हिजरत, और इस कदर ज़हीन थे, इतने ज़हीन, आप इतनी जल्दी मामले की तह तक चले जाते। हैरत होती है आपकी ज़हानत पर, हैरत होती है।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, आपकी ज़ियारत के जो वाक़यात है, मैं एक दो वाक़या बताऊंगा। हिजरत के मौके पर अबू जहल, एक सहाबी थे आपके साथ, अबू जहल उनका रज़ाई भाई था। ये आया और कहा चल अम्मा से सिर्फ मिलकर आ जाना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा ये धोखा देगा, मगर वो नहीं माने। आपने कहा ये मेरी ऊँटनी ले जाओ, इसकी पीठ मत छोड़ना, ये बहुत तेज दौड़ रफ्तार है, महफूज रहोगे। अबू जहल ने हिकमत इस्तेमाल की, कहा बड़ी थका थी मेरे ऊँट ने, ऐसा करते हम सवारी तब्दील कर लेते। और जैसे ही ये नीचे बैठी सवारी, उनको गिरफ्तार कर लिया और मक्का में ले जाकर के कहता है अबू जहल, मैंने अपने बेवकूफ के साथ जो मामला किया, तुम भी अपने बेवकूफों के साथ यही मामला करो, यानी धोखे से उनको पकड़ लाओ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने पहले ही मना किया। एक बड़ा मशहूर वाक़या आपकी ज़ियारत का सुन लीजिए, कितने शहीद थे आप, इतनी जल्द आप तय तक पहुंच जाते। बद्र की जंग के बाद, ग़ज़वा बद्र के बाद 70 मुशरिकीन मक्का इसमें गिरफ्तार हुए थे और 70 कत्ल। तो सफ़वान ये हतीम में बैठा हुआ था, बनो उमय्या से, उमय्या बिन खलफ से गुफ्तगू कर रहा था। तो कहता अगर मैं अयालदार नहीं होता और मैं कर्जदार नहीं होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर कत्ल कर देता। देखिए मक्का में बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कहा अच्छा तुम्हारे बच्चों का जिम्मा मैं लेता हूं, तुम्हारा कर्ज मैं अदा करूंगा, जाओ कर लो। तो वो कहता है मेरे पास एक जवाज भी है वहां मक्का मदीना जाने का, मेरा बेटा गिरफ्तार हुआ है, मैं इसी बहाने जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दूंगा। ये तलवार को जहर में बुझा करके मदीना चले। मदीना में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चंद सहाबा किराम के साथ मस्जिद नबवी के सेहत में बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्वान था वही ग़ज़वा बद्र। आपने जैसे ही सफ़वान को देखा, खड़े हो गए झटके से, और दो सहाबा किराम जो थे उनको कहा कि अल्लाह के नबी के दाएं और बाएं जाकर के खड़े रहना, एकदम चौकन्ना। ये सही इरादे से नहीं आया, ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत देखिए, पढ़िए सीरत। कहा ये सही इरादे से नहीं आया, बिल्कुल चौकन्ना, ऐसे खड़े रहना कि अल्लाह के नबी की तरफ ये लपका तो तुम्हारे ऊपर आना चाहिए, हर सूरत में महफूज रहे, वैसे मैं हूं। उसकी गर्दन में तलवार थी, उसको पकड़ा और अल्लाह के नबी के पास लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर छोड़ दो, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहा अल्लाह के रसूल ये अच्छे इरादे से नहीं आया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा ये अच्छे इरादे से नहीं आया, इसका इरादा नेक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़वान से कहते हैं क्या मामला है? कहता है कि मैं अपने बेटे के बारे में, अपने कैदी के बारे में आया। कहा आप इनकी तलवार क्यों है? तो वो कहता है खुदा गारत करे इन तलवारों का, ये बद्र में कौन से हमारे काम आ गई। तो कहा अच्छा तुमने और उमय्या ने हतीम में बैठकर ये बातचीत नहीं की थी कि तू अयालदार है, कर्जदार है, और अगर इसका जिम्मा उसने ले लिया तो तू अपने बेटे के बहाने मुझको कत्ल करेगा। मेरे रब ने ये चीज मुझको बदल गया, वही बता दी। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, कहा अल्लाह की कसम आप अल्लाह के रसूल हैं, ये बात तो तीसरा कोई जानता ही नहीं। मैं इसमें यह बताना चाहता हूं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने उसको देखकर अंदाजा लगा लिया कि अल्लाह के नबी के साथ क्या करने वाला है। अल्लाह के नबी को तो वह जरिया वही जो खबर दी गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की ज़ियानत, आपका फैसला इतना तेज होता था, इतना तेज होता था किसी भी मामले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जरूर मशवरा किया करते, आप कैसे थे, आप कैसे अमीरुल मोमिनीन थे, किस तरह आपकी इमारत में लोगों की जरूरतों का आप ख्याल रखते। सिर्फ इशारा करूंगा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला, वरना आपकी फजीलत, अल्लाह के नबी ने कहा जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान नहीं रहता, भाग जाता है, फरार हो जाता है, शैतान नहीं। इस उम्मत में फितने का दरवाजा है उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जिस दिन ये टूट गया कयामत तक फितने खत्म नहीं होंगे। हजरत हुज़ैफा से जब ये रिवायत आपने बयान की तो एक सहाबी ने पूछा रुको रुको, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने एक सवाल किया था, बोले अल्लाह के नबी ने क्या कहा था, खुल जाएगा या टूट जाएगा? अच्छी तरह याद करके बोलो।
तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला से, आप अल्लाह के नबी ने कहा था टूट जाएगा। कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब ये बंद नहीं होगा, टूटा हुआ दरवाजा बंद नहीं होता, क़यामत तक फिर फितरे रहेगी। एक दूसरे सहाबी ने पूछा हजरत उमर हुज़ैफा से, अच्छी तरह याद करके बताओ अल्लाह के नबी ने क्या कहा था, खुल जाएगा या टूट जाएगा? कहा टूट जाएगा। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा तुमने ऐसा क्यों कहा? बोले उमर शहीद हो जाएगा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया जाएगा। सहाबाए किराम बड़े शहीद थे, इंतहाई जबरदस्त दयानत। मैं तो हजरत इन्हीं का हुज़ैफा का वाक़या बयान करता रहता हूँ। हमारे नौजवान सहाबा की ज़हानत कितने ज़हीन थे सहाबाए किराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर इतना ज़बरदस्त ग़ज़वा है, कुरान में पूरी एक सूरत है, सूरह अहज़ाब। नफ्सियाती जंग जो कहते हैं, नफ्सियाती जंग, दहशत के माहौल में इंतहाई कम तादाद 3000 सारे मदीना के मुसलमानों की 10,000 का लश्कर जर्रार। अल्लाह ताला कुरान में नक्शा खींचा है, वइज़्ज़ाग़तिल अब्सार बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुन्नुरा। तुम्हारे दिल हलक में आकर अटक गए और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह का गुमान करने लगे। ऐसा ग़ज़वा था, ऐसा। अल्लाह के नबी ने उस ग़ज़वे में ज़ियानत मवसीर में बता रहा हूँ सहाबा की, वरना बेशुमार वाक़या था, एक वाक़या सिर्फ। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रात का वक्त था, सर्दी बड़ी शदीद थी, इंतहाई तारीक रात। 1400 सहाबा थे आपके साथ। आपने कहा हुज़ैफा उठो और लश्कर की खबर लेकर आओ। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अगर अल्लाह के नबी ने मेरा नाम ना लिया होता तो हरगिज़ नहीं उठता। आप क्या समझते हैं? मैंने इससे पहले के दर्स में बताया था, अल्लाह के नबी ने अगर 1400 में से हुज़ैफा का नाम लिया तो कोई वजह होगी। अलग अलग खूबियां थी सहाबा में। एक सहाबी की खूबी जानते हैं आप? एक सहाबी की, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब नबूवत का दावा किया, नौजवान सिर्फ इशारे सुनो, तो उसने जब जंग की मुसलमानों से, बहुत बहादुर कबीला था, 30,000 का लश्कर जर्रार था। जब हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुनज़्ज़म हमला किया तो ये लोग एक बाग में जाकर के घुस गए। उसका नाम था हदीक़तुर रहमान, किले की तरह दीवार थी इसमें। अब अंदर कैसे दाखिल हो? तो एक सहाबी कहते हैं कुछ ना करो, बिल्कुल दुबले पतले और कम कद के थे, 30,000 का लश्कर था अंदर। कहा मुझको ढाल में बिठा कर अंदर उछाल दो, उसके बाद मेरा काम। ये सहाबाए किराम थे, हैरत होती है आदमी को, यकीन नहीं आता। 7 सहाबाए किराम ने उनको ढाल में बिठाया और नेज़ा जो होता है उल्टा, उस पर रख करके 2-3 मरतबा बैलेंस ले करके दीवार पर उछाल दिया। ये दीवार पर गए और दीवार से अंदर कूदे। अंदर कूदने के बाद 30,000 का लश्कर जर्रार 16 आदमियों को बिल्कुल अकेले कत्ल करके दरवाजा खोला। बिल्कुल अकेले कत्ल करके 16 आदमियों को अकेले दरवाजा खोला था हजरत ये जो सहाबी थे। खैर, मैं हजरत हुज़ैफा का वाक़या बता रहा था। सहाबाए किराम अलग अलग खुसूसियात, इंशाअल्लाह कल परसों में मौका रहा है तो मैं सिर्फ कुछ सहाबा की अलग अलग खुसूसियात के बताऊंगा जो अल्लाह ने उन लोगों को अता की। ये हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला ये कैसे थे जानते हो? अल्लाह के नबी ने इनको एक जुमला कहा, हुज़ैफा सिर्फ लश्कर की खबर लाना, बाकी कुछ मत करना। ये कहते हैं जब मैं गया तो अबू सुफियान मेरे बिल्कुल तीर की जद में था, मैं ताक कर मारता तो मार देना। सिपह सालार लश्कर थे वो, लेकिन अल्लाह के नबी ने मना किया था। इनके अंदर ज़ब्त का मादा कितना था जानते हो? कांप जाता है आदमी, सुनोगे तो कांप जाओगे। ज़ब्त का यारा ऐसा तारीख में एक वाक़या नहीं पेश कर सकते। ग़ज़वा उहद के मौके पर जब अल्लाह के नबी की शहादत की खबर उड़ी तो इनके वालिद हजरत यमान ये भी मैदान जंग पहुंचे। जब ये मैदान जंग में दाखिल हो रहे थे, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़र पड़ गई और सहाबाए किराम की तरफ ही ये दाखिल हो रहे थे। सहाबाए किराम ने समझा ये मुशरिकीन मक्का के लश्कर का कोई सिपाही है, इनको अपनी तलवारों पर रख लिया। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला ने बुलंद आवाज से कह रहे हैं कि लोगों,
आए मेरे साथियों, अल्लाह के बंदो, ये मेरे वालिद यमान है, यमान, ये मुसलमान है, मोमिन है। लेकिन इससे पहले कि साहबा उनकी बात सुनते समझते, तलवारें अपना काम कर गई और साहबा इकराम के हाथ से हजरत यमान शहीद हो गए। जब्त देखिए, जब्त क्या कहा था हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, ये तो मेरे वालिद यमान थे। है ऐसा जब्त तो का यारा, सामने बेटे के बाप शहीद हो जाए बेगुनाह और वो चीखता रहे और उसके बाद क्या कहते हैं, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ये सहाबा थे, सहाबा रोशन मीनार, इस्लामी तारीख के ताज का झूमर थे। कहते हैं अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, बड़ा जब्त था। खैर ये कहे जा करके, कहते हैं रात बड़ी तारीख थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी, सब आग ताप रहे थे, मैं भी एक जगह बैठ गया। अबू सुफियान बड़े ज़हीन आदमी थे, बाद में ईमान ले आए थे, अंदाजा हो गया तो इन्होंने ऐलान किया, लोगों हमारे दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज के कुछ लोग आ गए हैं, इसलिए हर आदमी अपने बाजू वाले को चेक कर ले। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, जैसे ही ऐलान खत्म हुआ मैंने बाजू वाले की कलाई पकड़ी, कौन है, पूरा एड्रेस दिया। पूछने वाले से कोई पूछता है, ये तेज एक्शन था। हम लोग रहते तो क्या बोलते, अकोला का बोलेंगे कि अमरावती का, यही सब सोचते ना। आपने उसके सोचने से पहले आपने एक्शन ले लिया। ज़िहानत थी सहाबा इकराम की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और चलते चलते सिर्फ बता रहा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िहानत, आपका कुव्वत फैसला। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत कि एक लंबी कमीज, एक कमीज हजरत अबू बकर सिद्दीक, दीगर साहबा का भी है, छोटी छोटी, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो कुर्ता था वो जमीन में लुथड़ा रहा था। लोगों से जब पूछा गया अल्लाह के नबी से, तो कहा इससे मुराद इल्म है। सबसे गहरा इल्म रखने वाले थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस है जिसकी जबान वही से मिल जाए, वो अकेले उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 7 मकामात ऐसे हैं, बाद लोगों ने लिखा है कि अल्लाह के नबी को हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फैसला दिया और आसमान से रब ने जिब्राइल को भेजा, उस फैसले को नाफिज करवाया। अजान का मशवरा, पर्दे का मशवरा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था। ग़ज़वा बद्र के दूसरे रोज अबू बकर और अल्लाह के नबी बैठकर रो रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और आगे कहने लगे, किस बात पर रो रहे? माकूल वजह हुई तो मैं भी रहूंगा तुम्हारे साथ, वरना तुमको तसल्ली दूंगा। कहा अल्लाह के नबी ने, उमर अज़ाब उस दरख्त के पास था। क्यों? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंग के बाद एक मशवरा दिया था, अल्लाह के नबी मेरा रिश्तेदार मुझको दीजिए, अबू बकर का रिश्तेदार उसको दीजिए, अली का रिश्तेदार उसको दीजिए। हम अपने रिश्तेदारों का फैसला अपने हाथ से करेंगे ताकि दुनिया देख ले हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के साथ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, इनको फिदिया लेकर के छोड़ दीजिए, हो सकता है इनको अल्लाह हिदायत दे और इसके जरिए दीन को कुव्वत। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर तुम्हारी मिसाल ईसा की तरह है और उमर तुम्हारी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर कातिबे तकदीर में यह लिख न दिया होता कि बद्र के कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ देना है तो अजाब आ चुका था। हजरत उमर का मकाम और मर्तबा यह, अल्लाह ने आपके फैसलों के आसमान से तायीद की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला आपकी जबान से हक को जारी किया अल्लाह ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि एक हौज है पानी पीने वाला, उसमें आपने जब तक अल्लाह ने चाहा उसमें डोल खींचा, फिर अबू बकर आए, उन्होंने डोल खींचा। कहते हैं अल्लाह रहम फरमाए, उनके खींचने में कुछ कमजोरी थी। फिर उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पानी भरना शुरू किया, हत्ता कि हौज के किनारों तक भर दिया। कहा इससे मुराद इस्लाम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खूबी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक पहाड़ पे खड़े हुए थे, आपके साथ अबू बकर, उमर और उस्मान थे। आपने कहा, पहाड़ हलने लगा, आपने कहा रुक, तुझ पर एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हुए हैं।
हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। आप मौजूद थे वहाँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रियाया का कैसा ख्याल रखने वाले थे, कैसे अमीरुल मोमिनीन थे। मैं अगर इस पहलू से अगर सिर्फ कहता तो मेरी कई नाकाफी होते। आज आपको बताओ, आप अपनी तारीख पढ़िए, जेल महकमे अलग अलग, हर महकमे का अलग रिकॉर्ड, सिपाहियों की पूरी तादाद ऑन रिकॉर्ड, ये सारे सिस्टम जो आज हुकूमत में चल रहे हैं सब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जारी किए हुए हैं। पूरी दुनिया में आज जो चल रहे हैं ये सब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के जारी किए हुए। आपको हैरत होगी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22,33 मुरब्बा मील का इलाका उन्होंने फतेह किया था, इतना लंबा। आपका इंसाफ कैसा था? आपके दौर में एक गवर्नर के बेटे ने एक किप्ती गुलाम से रेस लगाई। रेस जब लगाई तो रेस में किप्ती गुलाम जीत गया, उसने कोड़ा मारा। ये सहाबी के लड़का था, उसको मालूम था गुलाम को कि इंसाफ और हक का दौर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आकर उसने शिकायत की। हजरत उमर ने दोनों को बुलवाया। पहले तो बेटे को गुलाम से कहा कि इसको कोड़े मार, वैसे ही जैसे मारा था वैसे ही मार। जबला इब्नुल अयहम जो बादशाह था उसने ऐसे ही एक मर्तबा एक आम आदमी को तमाचा मार दिया। तवाफ कर रहा था, इस्लाम लाया था, उसका जुब्बा तब गया, तमाचा मार दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया। हजरत उमर ने कहा ऐसा ही मार दे, से इसने मारा है। बाद में वो मुर्तद हो गया। खैर, ये सहाबी का वाकया, जब उसने कोड़ा मारा तो कहा इसके बाप को भी मारा। तो उनके वालिद सहाबी थे, वो कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन मेरी क्या गलती? कहा तेरी गवर्नरी के खन्नास की वजह से ये हुआ है। कोड़ा फेंक दिया उसने गुलाम ने। एक तारीखी जुमला हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था और मैं नौजवानों को कहता हूं इसको याद रखो। आज दुनिया में लोग कहते हैं कि आजादी का बानी फ्रांसीसी मुफक्किर रूसो है, जिसने 1712 में एक किताब मुआहिदा इमरानी लिखी, जिसमें एक जुमला था जो बड़ा मशहूर है, इंसान आजाद पैदा हुआ, मैं इसे जंजीरों में जकड़ा देखता हूं। जो लोग ये कहते हैं वो तारीख नहीं जानते। इससे बहुत पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक तारीखी जुमला कहा था इसी वाक़े में। क्या है? वो जो गवर्नर थे साहबी, उनसे कहा कि लोगों को उनकी मां ने आजाद जना है, तुमने कब से गुलाम बनाना शुरू कर दिया? और उससे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हज्जतुल विदा के मौके पर किसी अरबी को, किसी आदमी पर, किसी गोरे को, किसी काले पर कोई फौकियत नहीं है। यहां एक जुमला सिर्फ कहूंगा, अगर मेरे पास वक्त रहा तो आखिरी दर्स शायद मैं उसूल और ज़वाबिते इस्लाम पर लूंगा, मगर उसमें की एक खास बात यहां आज बता देता हूं, मौका रहे न रहे। इंसानी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया जानते हो क्या? सबसे कीमती सरमाया क्या है जानते हो? आजादी। सबसे कीमती सरमाया इंसानी जिंदगी का क्या है? आजादी। अगर इसकी कद्र दुनिया में किसी ने की है तो सिर्फ इस्लाम ने की है। इसलिए इस्लामी सजाओं में कैद का कोई तस्वुर नहीं है, कैद की कोई सजा नहीं है इस्लाम में। याद रखिए आप, इंसानी आजादी की कद्र अगर किसी ने की है तो इस्लाम ने की है। और मुझको अगर मौका रहा तो मैं दलीलों से बताऊंगा दुनिया के जो कवानीन है वो जुल्म करते हैं, इंसाफ नहीं। सिर्फ इस्लाम इंसाफ करता है, अगर अल्लाह ने तौफीक दी। एक मेरा प्रोग्राम में यह है कि एक उन्वान मेरा ये रहेगा, 2 रोज में इंशाअल्लाह एक इस पर कहूँगा। खैर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप कैसे थे? बस 1-2 चीजें बयान करके अब समेट लूंगा। थोड़ा सा कल सहाबा इकराम के साथ मिला करके वक्त तो काफी हो चुका है। आप कैसे थे? चीजों के माना बदल दिया आपने। एक मरतबा आप रास्ते में रात में गश्त कर रहे थे, कितने ज़हीन थे। एक औरत खाट पर लेटी हुई अपने घर में अरबी के कुछ अशार पढ़ रही है। उसका तर्जुमा था, अगर अल्लाह का खौफ नहीं होता तो इस खाट के पाए हल चुके होते। कैसी मोमिना खातून थी, क्या जुमला कह रही है। अल्लाह का खौफ ना होता तो
तो इस खाट के पाए हल चुके होते। और कैसी जबान है, किनाए की जबान। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घर को पहचान लिया, वापस आए। दिन मेरे को खबर निकाली, कहा इसके शौहर जिहाद पर गए, 6-7 महीना हो गया है, वापस आ गया। आपने अपनी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ, अल्लाह के नबी की ज़ौज, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी, और हजरत अली और हजरत उस्मान के दोनों दामाद थे। तो कहते हैं कि बताओ, एक खातून अपने शौहर से कितने दिन दूर रह सकती है? क्या फकीहाना जवाब था हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हफ्सा, क्या फुकाहत इसे कहते हैं। और हजरत उमर की बेटी का आप कहती हैं 4 महीना। अब दलील सुनिए, इसलिए कि अल्लाह ने इद्दत 4 महीना रखी है। आपने ऑर्डर जारी किया, आप 4 महीने से ज्यादा कोई शख्स अपने बीवी से दूर न रहे, ये मुद्दत है 4 महीने बस। अब यहीं पर जरा सा सहाबा की ज़ियारत का एक वाक़या और सुन। एक मरतबा ऐसे मजलिस बैठी हुई थी सहाबा इकराम की, एक औरत आई और आगे कहने लगी मेरे शौहर रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा बैठे थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, रोजाना रात में क़याम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। 2-3 मरतबा बोली और चली गई। एक सहाबी बैठे हुए थे, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन वो अपने शौहर की शिकायत कर रही थी। बोले क्या? बोले हाँ, शिकायत कर रही थी, मुकद्दमा लेकर आई थी आपके पास। तो बोले तुम समझ गए? बोले हाँ। बुलाया उसको, औरत बुलाया, कहा फैसला करो। ज़ियारत देखिए साहबा की। साहबी कहते हैं उनके शौहर को बुलाया, बोले तुम रोज रात में क़याम करते हो? बोले हाँ। आज के बाद 3 दिन पढ़ना और चौथा दिन पूरी रात अपनी बीवी को देना, तो उसका हक है। ठीक है, बीवी का हक नहीं अदा कर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा ठीक है, तुमको मामला समझ में आया, सब सही है, लेकिन 3 दिन की छूट क्यों दी? तो बोले अमीरुल मोमिनीन 4 बीवी रखने का हक है मर्दों को, अगर ये 4 रखे तो 3 दिन बाद तो नंबर आएगा इसका, इसीलिए मैंने चौथा दिन का नंबर दी। इसे हालत सहाबा किराम की बता रहा हूँ। खैर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला छोटे छोटे वाक़यात बेशुमार हैं। रात को गश्त कर रहे हैं। अब गश्त करते हुए ये कैसे बड़े बड़े फैसले करते थे, वो खबरगिरी के साथ क्या होता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला एक जुमला कह करके यही बात समेटूंगा। एक जगह गए तो एक बद्दू अपने खीमा लगाया हुआ था और खीमे के बाहर बड़ी फिक्रमंदी से बैठा हुआ था और अंदर से आवाज आ रही थी दर्द की कराने की। आपने पूछा क्या है? कहा मैं मुसाफिर हूँ, मेरी अहलिया को दर्द ज़य है, विलादत के वक्त जो होता है, अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। आपने कहा रुको, फौरन अपने घर गए, अपनी अहलिया हज़रत उम्म कुलसूम से कहा ऐसा ऐसा मामला है। उन्होंने जो कुछ ज़रूरत तकाजे थे लिया और उसी तरह रात को वहां पहुंचे। उसी वक्त उनकी अहलिया अंदर चली गई, ये बाहर बद्दू से बात करने लगे। वो कहता है आप कितने अच्छे आदमी हैं, आपको तो निगरां होना चाहिए, वाली होना चाहिए, अल्लाह आपको बरकत दे। थोड़ी देर के अंदर बाद अंदर से आवाज आती है। अब ये दोनों बैठे बात कर रहे हैं जमीन पर, अंदर से आपकी अहलिया आवाज देती है अमीरुल मोमिनीन अपने साथी को बेटे की खुशखबरी सुना दो। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ सुनता है बद्दू उठ करके खड़ा हो जाता है। आप अमीरुल मोमिनीन, बस यही बात खत्म करूंगा। आपने कहा नहीं, खादिमुल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों का खादिम हो। खूब दुआएं दी, माना तब्दील कर दिया चीजों का। मक्कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तलिफ सहाबा किराम, चूंकि अब वक्त हो बहुत कम बचा है, 2 ही दुरूस होंगे फजर बाद के, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ और मज़ीद तफसीलात बयान करूँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत सारी रह गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें गैरत व हमीयत, दीन पर साबित कदमी, अल्लाह के नबी की इताअत और फरमाबरदारी का जज्बा सहाबा किराम की तरह अता फरमा रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन हमारे अमाल से राज़ी हो जा रब्बुल आलमीन, गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा रब्बुल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।